वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। के यूनिवर्सिटी का आज सेकंड पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकंड ईयर का, जिसके अंदर आप सभी को हम बताने वाले हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी में आया पेपर है, ये हमारा बनाया हुआ पेपर था। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आपका होता है। 3 आवर का ये पेपर था, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आपका क्वेश्चन था पहला, जो कि मैंने छोटे में मैच नहीं हुए हैं छोटे क्वेश्चन। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि छोटे की जगह आप बड़े पढ़ें, उन्हीं में से आपके ऑलमोस्ट छोटे क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये रहा आपका असेसमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंस आप लोगों का यहाँ पर मैच हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट और इवेल्युएशन। ये रहा। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है वो है फॉर यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के आपको इस्तेमाल बताने हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपको मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया हुआ है और आप लोगों को पता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कुछ रहने वाला है और कैसे उसको याद किया जाना है। यूज़ ऑफ यूजेस एंड लिमिटेशन सारी चीज़ें मैंने यहाँ दी हुई थी। तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट आया है। दूसरा है आपका मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पोर्टफोलियो के बारे में। उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीसी। मुझे ये नहीं समझ में आया एनपीसी यहाँ पर क्या है। एनपीसी बेसिकली अगर बात करें तो एनपीसी न्यूमेरिकल्स वाले में जाएगा सीधा का सीधा। इसका जो है वो न्यूमेरिकल वाले से, तो आई डोंट नो, बट ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में से ही पूछा गया है। एनपीसी या फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ है। तो ये थे आपके छोटे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बड़े क्वेश्चनों पे, जो आपकी यूनिट वाइज मैंने बोला था कि 101% मैच होंगे। तो ये रहा आपकी फर्स्ट यूनिट और यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट आप लोगों को बोला हुआ है। तो असेसमेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ना ही था। सेकंड क्वेश्चन है आपका फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवेल्युएशन ये रहा आपका। दूसरा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। इवेल्युएशन और आपका क्या कहते हैं असेसमेंट के बीच में रिलेशंस आपको बताने हैं, जो कि ये आपको ऊपर दिए हुए हैं कि जो इंटर रिलेशनशिप है वो बतानी है आपको इसके बीच में। फिर बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में आपका अचीवमेंट टेस्ट सेकंड यूनिट में ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी टॉपिक्स वाले में भी। तो ये रही ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका अचीवमेंट टेस्ट, जो आपका यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा आपका अचीवमेंट टेस्ट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही आए हैं एज इट इज। उसके बाद है आपका थर्ड यूनिट में सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये भी मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में काउंट करवाया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज मैच हुआ है आपका नेचर ऑफ ग्रुप डायनामिक आपका। तो आपका जो ग्रुप डायनामिक है वो कहाँ है, ये रहा आपका ग्रुप डायनामिक, जो मैंने आपको क्वेश्चन सबसे पहला दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सेसियोमेट्री जो आपको बोला था, तो मैंने इसी के अंदर बोला था कि ग्रुप डायनामिक आएगा, सेसियोमेट्री आएगा, आपका टेक्नोलॉजी जो है वो। तो वो दोनों क्वेश्चन आपके आए हैं यहाँ पर। फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्थ यूनिट में मैंने आपको बोला था या तो न्यूमेरिकल आता है 1 साल और 1 साल आते हैं आपके क्वेश्चन। तो अब की बार जो है आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हैं। पहला स्टैटिक्स से है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से 101% होता है। दूसरा आपका स्टेटियो होल्डर्स से है, जो कि आपका यहाँ सेकेंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो मेरे यहाँ पर 100% क्वेश्चन मैच हैं। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको अगले पेपर के लिए क्वेश्चन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर से आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको के यूनिवर्सिटी का बीएड का ग्रुप मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।